So welcome back to you all. यहाँ से some important message from the necklace chapter. नेकलेस चैप्टर हमने पिछले 2 दिनों में पढ़ा कि उसमें एक मटिल्डा नाम की सुंदर सी लड़की रहती है ना, जिसके ड्रीम्स बड़े बड़े रहते हैं, जो बड़े बड़े इमेजिनेशन में खोई रहती है कि हमारे पास भी वो सारी लग्जरी होनी चाहिए जो एक रिच लेडी के पास होता है। ऐसा ही था ना। और वह पूरा प्रयास करती है, बट एज मिडिल क्लास घर में पैदा होने की वजह से उसका शादी भी मिडिल क्लास लड़के के साथ होता है और उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, वो नहीं कर पाती है ना। उसके हस्बैंड एक कार्ड देते हैं उसे कि भाई हमें पार्टी में इनवाइट किया गया है, तो बोलती है मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास और नेकलेस भी कोई नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, तो आप दूसरे फ्रेंड को दे दो। बोलते ठीक है मैं मैनेज करूंगी। तो वो करता है, वियर्स यानी कपड़े के लिए तो मैनेज कर पाता है बेचारा, लेकिन नेकलेस के लिए नहीं कर पाता, उसके पास उतनी बजट नहीं होती है। तो सजेस्ट करता है तुम अपने फ्रेंड से 12 कर लो, उधार ले लो, फिर हम क्या करेंगे, पार्टी में चलेंगे। लेकिन वो जाती है, एक बिग सक्सेस हासिल करती है पार्टी में, उसे बहुत से मिलता है अप्रिसिएट कि हाँ यार यू आर सो प्रेटी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत सारे लोगों से सेम कमेंट मिलते हैं ना। सो अब हम उसके आगे की बाद में कहानी बताएंगे, क्योंकि अभी जो 5वां आने वाला है इतने तक ही आने वाला है। सो फर्स्ट लिखा है मैंने बेल्लू व्हाट यू हैव। देखो मटिल्डा का जो अनसेटिस्फाइड थी या अनहैप्पी थी, शुरू में हमने पढ़ा था कि वो हमेशा दुखी दुखी सी रहती थी, असंतुष्ट रहती थी ना। क्यों पता है? क्योंकि वो बेल्लू नहीं कर रही थी जो कुछ भी उसके पास था। वो जब घर में थी ना तो वो क्या देख रही थी कि यार मेरे तो दीवार में दरारें हुए हैं, मेरी चेयर पुराने हो चुके हैं, बर्तन अच्छे नहीं हैं, ऐसा वैसा। मीन्स क्या कह रही थी, वो जो था उसके पास उसकी वैल्यू नहीं कर रही थी। देखा जाए तो वो बहुत सारे लोगों का सपना है, उसके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, खाने को तो दूर की बात है ना। तो वो भी जबकि नौकरानी भी अफोर्ड कर पाती थी, बट वो उसकी वैल्यू ही नहीं कर रही थी। और सेम हम भी करते हैं, हमारी लाइफ में कैसे काम आएगा, हमें ना वैल्यू करना सीखना पड़ेगा जो कुछ भी हमारी लाइफ में है। ठीक है, मतलब ये है कि जो कुछ मेरे पास है मेरे लिए खास है, बाकी सब बकवास है, ऐसा समझो। ठीक है, तो जो चीज़ है हमारे पास उसकी वैल्यू करना चाहिए और उससे खुश रहना चाहिए। जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम काम करेंगे ताकि हम उसे अचीव करें, ना कि मटिल्डा जैसा अनसेटिस्फाइड या अनहैप्पी रहना है। अब क्या है, वैल्यू हम नहीं करते हैं, लेकिन दिखाऊं क्या आपको, बचपन से वैल्यू नहीं करते हैं और अब तक भी नहीं करते हैं। हमने देखा जब हम दुनिया में आए और थोड़ा सा बड़े हुए, जानकारी होते हमारे पास, देखा कि मम्मी पापा जो बचपन से हमारी केयर कर रहे हैं, बट वी डोंट नो रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स ना। हम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि पेरेंट्स हैं। अब उस वैल्यू उस इंसान से, उस बच्चे से पूछना पड़ेगा कि पेरेंट्स की क्या वैल्यू है, जिसके पास माँ बाप नहीं, वो बताएगा। ये हमारे पास माँ बाप होते तो कितना अच्छा होता। हम कभी खाना भी इधर उधर फेंक देते हैं, या किसी शादी में गए कुछ अच्छा नहीं लगे तो फेंक देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस थिंग्स, क्या है इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें मिल रहा है, आसानी से मिलते आ रहा है। बट वो बच्चा जो भीख मांग के खा रहा है, उसे पूछो कि एक खाने की क्या वैल्यू होती है, वो बताएगा। ठीक है, कि किस तरीके से अन्न आता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। देखो तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टीचर है, बस हम उनकी भी वैल्यू नहीं करते हैं। वैल्यू का मतलब क्या, रिस्पेक्ट का मतलब क्या? देखो वैल्यू का मतलब या रिस्पेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सर मैम आए और आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। दिस इज नॉट रियल मीनिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट। ये असली मीनिंग है ही नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपके टीचर मैम सर कोई आया, आप एंट्री मारा, आपने गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो भी है बोला, दिस इज गुड हैबिट्स यू, ये आपका अच्छी आदत है। बट अगर वो कह रहे हैं कि भाई शांत रहो, क्लास में बात मत करो, तो जब चुप रह रहे हो तो ये है, शो करता है आपका कि आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट कर रहे हो। घंटी लगी, रेसेस हुआ और टीचर ने बोल दिया भाई घंटी लग चुकी, जाके क्लास में बैठो, अपना कुछ पढ़ो लिखो, और जाके आप बैठते हो, तब मतलब आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट कर रहे हो। कोई घंटी खाली है, कोई टीचर बोला यार इधर क्यों घूम रही हो तुम लोग, जाके क्लास में बैठो, और जाके आप बैठ गए, तब आप टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हो। बट अपनी वाली कर रहे हो तो बस फेक रिस्पेक्ट कर रहे हो। देखो हमें कैसे पता लगे यू आर रिस्पेक्टिंग मी, जब आप बात को मानते हो अपने टीचर की। अगर उन्होंने कहा, ऐसे सेम पेरेंट्स की, अगर उन्होंने कुछ काम कहा छोटा मोटा और एक बार में हमने कर दिया, तो दैट मीन्स आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स का। बट नौटंकी करके अगर हाँ मतलब हम कर दूँ घर अपना ऐसा वैसा, तो ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो फिर आप। ठीक है, सो हमें पहले वैल्यू समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी है ना वो हमारे लिए खास है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी चीज़ें नहीं जो हमारे पास है ना। तो जो चीज़ है उसकी वैल्यू करो। जब वैल्यू आप इंपॉर्टेंट समझोगे तो ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट भी करोगे। रिस्पेक्ट का मीनिंग मैंने बता दिया आपको। दूसरा है बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। ग्रेटफुल मतलब समझते हो आप क्या होता है, कृतज्ञ होना या आभारी होना। ठीक है, थैंक्स अदा करना उस चीज़ का जो कुछ भी हमारे पास है। मटिल्डा यही नहीं करती थी, उसके पास जो कुछ भी था उसे बकवास लग रहा था, बाकी दूसरे के पास जो था उसी को उसके लिए खास लग रहा था ना। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि उसके पास घर था, थैंक्स टू गॉड कि उसके पास एक अच्छा हस्बैंड था। अगर ये ऐसा सोचती कि यार हमारे पास लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं ऑलरेडी, तो वो दुखी होगा नहीं करती, अनसेटिस्फाइड होगा नहीं करती, लाइफ में परेशान होगा नहीं करती। वो जितना भी थी उतना में खुश रहती, हैप्पी रहती, मस्त रहती। बट नहीं, ग्रेटफुल ही नहीं थी, और हम भी नहीं करते हैं। और ये तुम्हारा लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का दम रखता है, इतना पावरफुल वर्ड्स है। भगवान का सबसे प्रिय वर्ड कोई है तो ये है ग्रेटफुल। थैंक्स अदा करना हर उस चीज़ का जो कुछ भी हमारे पास है। थैंक्स टू गॉड हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो कुछ भी हमारे पास है। थैंक्स टू गॉड कि आई हैव गुड मदर फादर्स, अच्छे माँ बाप हैं। थैंक्स टू गॉड कि अच्छा टीचर है जो रोज़ कुछ नया सिखा पाता है, मेरे जैसा पागल टीचर। थैंक्स टू गॉड
कि हमारे पास बहुत सारे साधन है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स टू गॉड कि हमें टाइम पे खाने को मिल पा रहा है। थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास पढ़ने लिखने को काफ़ी किताब है। थैंक्स टू गॉड कि हम स्कूल जा पा रहे हैं, है ना। थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास 8400 सेकेंड है डेली मिलते हैं हमारे अकाउंट में, और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। थैंक्स टू गॉड कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। तो ये अगर नए साल में कर लिया ना तो नए साल आने से पहले नया इंसान बन जाओगे। दिस इज़ माई चैलेंज टू यू। आसान है बट कर नहीं पाओगे, दम है तो करके दिखाना, ठीक है। डेली जो छोटी छोटी चीज़ है उसके लिए थैंक्सफुल हो जाना, और कर लिया ऐसा ना तो आई एम डैम श्योर कि एक नया पर्सन बन जाओगे इन 2025। सो इतना पावरफुल वर्ड है, और इस पर एक पूरा किताब ही लिखा है, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। पावर समझना होगा ना कि यक्की में से दम कितना है, पढ़ लेना उस किताब को। बट लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे भी किताब है जो ट्रांसफॉर्म करने का दम रखता है, पूरा बदलने का दम रखता है। देखो एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है, और बहुत अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है। झंडू बाम किताब हम 10 सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई खास चेंजेस नहीं आया। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें। बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास जो कुछ भी है थैंक्स हो जाओ। मटिल्डा की तरह हमें अनसेटिस्फाइड या अनहैप्पी नहीं रहना है, तो ठीक है। आप मेरे ऊपर अगर शाइनिंग देखते हो, चमक देखते हो, तो ऐसी बात नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, मेरे को बहुत आता है। बट थैंक्स टू गॉड कि दिस इज़ माई नेचर, मैं ऑल टाइम हैप्पी रहता हूँ, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है गॉड इज ऑलवेज विथ अस, भगवान हमेशा हमारे साथ है, ऐसा लगता है। और ऐसा कर रखा है कि ऐसा फील होता है कि सतीश तेरे को जो करना है करना, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, ऐसा फील होता है। और मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलता है जब मैं कुछ अच्छी चीज़ें सीखता हूँ और जब कोई अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ तब। थैंक्स टू गॉड कि आपने मुझे उस लायक बनाया जिससे मैं कुछ अच्छा सिखा पा रहा हूँ, शुरू कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं रहता कि इस वर्ड के बारे में। किताब को छोड़ो, ठीक है, आगे चलते हैं। डोंट एनवी अदर्स, किसी से घृणा ईर्ष्या नहीं करना है, इसका मतलब यही है। किसी से, देखो मटिल्डा क्या कर रही थी, वो जब जब अपने दोस्त के घर जाती थी वो उससे जाना पसंद नहीं था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बेकार फील हो रहा था, क्योंकि उससे घृणा कर रही थी, ठीक है। उसको बेकार इसीलिए लग रहा था क्योंकि उससे लग रहा था यार उसके घर तो ये है वो है, मेरे घर ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड भी वही लिखा मैंने, फोर्थ में, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, ठीक है। और मटिल्डा बार बार यही कर रही थी, जब जब अपने दोस्त के घर जा रही थी और बोलती मैं जाना पसंद नहीं करती क्योंकि मैं जब जब जाती हूँ मैं दुखी फील करती हूँ, मुझे बेकार लगता है, क्योंकि उसके पास इतने लग्जरी चीज़ें हैं, आइटम्स है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है ना। इसलिए वो अपनी कंपेयर क्या कर रही थी, अपने फ्रेंड के साथ कर रही थी, और जब जब फ्रेंड के साथ कंपेयर कर रही थी तब तक वो अनहैप्पी हो रही थी, अपने आप को ही दुखी कर रही थी। सो हमें क्या करना है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन बिकॉज यू आर मास्टरपीस, नो बडी इज लाइक यू एंड यू आर नॉट लाइक एनी बडी। भगवान ने तुम्हें स्पेशल बनाना है, पूरे दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, यू आर स्पेशल पर्सन, ठीक है। सो ऐसा है, देखो हमारा जब फिंगरप्रिंट एक जैसा दिखने वाला किसी से मैच नहीं करता है तो हमारा होल बॉडी माइंड सेट कैसे मैच करेगा, है ना, कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए अपनी भी ये वैल्यू को समझो कि येस आई एम स्पेशल पर्सन, नो बडी इज लाइक मी एंड आई एम नॉट लाइक एनी बडी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्राइड कैन बी हार्मफुल। जो हमारा घमंड होता है ना हमें ले बीतता है, ले डूबता है, ठीक है। तो हमें कभी भी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। मटिल्डा का देखा हमने कि वो बिग सक्सेस पाती है इन द बाल पार्टी, बट होता क्या है हाल आप सबको पता है ना, क्यों? क्योंकि उसका घमंड उसे ले बीता, वो दिखावे का घमंड था, जो आउटर लुक पे काम कर रही थी अपने कि मुझे सुंदर दिखना है इन द पार्टी के अंदर और सबसे सुंदर दिखना है, और ऐसा कर भी पाती हो। वो शॉर्ट टाइम प्लेजर उसे मिल जाता है, छोटे टाइम में खुशी उसे मिल जाती है, बट लॉन्ग टाइम में परेशान भी रहती है ना। सो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, थोड़ी सी नॉलेज है या फिर कुछ भी है हमारे पास ऐसा जो दूसरे के पास नहीं है, तो यहाँ पे हमें खुद के ऊपर प्राइड नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो है उसके पास है नहीं, क्योंकि ये ना हमें डाउनफॉल की ओर ले जाता है। और डस्ट ऑफ स्नो से मैंने सिखाया था कि डस्ट ऑफ फायर एंड आइस की एंगर जो होता है हमारा, वो भी हमें डाउनफॉल की ओर ले जाता है। हमारा क्रोध, हमारा डिजायर, लस्ट, ये सब हमें डाउनफॉल की ओर ले जाते हैं। लालच हमारी, ये सब के सब कहाँ है, नीचे ले जाते हैं। और सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है। हम थोड़ा सा चीज़ पाते हैं, थोड़ी सी चीज़ आ जाते हैं तो हमें लगता है यार हमें बहुत कुछ आ गया है, हम एक घमंडी फील करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखा है 30-40 हज़ार कमाते होंगे या 50 हज़ार 1 लाख भी कमाते होंगे, तो ऐसा घमंड में चलते हैं जैसे उनके जैसा कोई है नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 7 फिगर में अर्निंग करते हैं, 35 लाख 50 लाख, बट दे आर वेरी हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ रहते हैं, मिलते भी एकदम नॉर्मल पर्सन जैसा है। सो मैं कहता हूँ यार किस चीज़ का कमेंट कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ, वैल्यू व्हाट यू हैव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है ऐसा समझना तुम्हारे लिए खास है, उसकी वैल्यू करना सीख जाओ, नहीं आता है तो। दूसरा है बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, थैंक्स हो जाओ। थैंक्स टू गॉड की लॉट्स ऑफ थिंग्स दिया है। देखो ऑक्सीजन भी हम लेते हैं फ्री में, बट डॉक्टरी में यही बिकता है ना। अगर थैंक्स टू गॉड कि हमें जाड़े में और दिसंबर टाइम में जहाँ पे बदरी ज़्यादा रहती है, हमें सूर्य भगवान रोज दिखाई दे रहे हैं, जिससे हम एनर्जेटिक रह रहे हैं, फिट रह रहे हैं। थैंक्स टू गॉड कि आई एम हेल्दी वेल्दी हैप्पी फिट एंड फाइन। थैंक्स टू गॉड कि आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। ऐसा जब आप बोलोगे तो आप चेंजेस देखना चालू करोगे। नेक्स्ट है डोंट एनवी अदर्स, किसी से ईर्ष्या घृणा नहीं करने हैं। उसके बाद है डोंट कंपेयर योर सेल्फ, इसमें भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है प्राइड कैन बी हार्मफुल, घमंड हमारे लिए हानिकारक होता है तो वो नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। ये सब बताने के पीछे का रीज़न सिर्फ ओनली वन था, बिकॉज आई वॉन्ट सी यू एट द टॉप। कीप साइनिंग एंड लव यू ऑल।